सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं कि कोई भी छात्र ये नहीं कर रहा है कि नौकरियां कम है, कोई भी छात्र ये नहीं कर रहा है कि नौकरियों का सृजन कम हो रही है। छात्र लोग ये कर रहे हैं कि 100 वैकेंसी थी तो तुम 500 का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे, फिर क्यों नहीं कर रहे, और फिर ऐसा नहीं, मतलब नौकरियों की सृजन की बात नहीं हो रही है। आरआरबी ने जो अभी जो स्टेप लिया है, अगर ये उसको वो 18 तारीख को ले लेता, जो हम लोगों ने 8 मिलियन ट्वीट कराया था, तो इतना उपद्रव नहीं होता। लड़कों ने भी जो किया आरा में वो गलत है, कहीं से भी हिंसा स्वीकार्य नहीं है। हम एज ए टीचर उसकी हम निंदा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आरआरबी ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि उसने सारे स्टूडेंट से अपनी सुझाव 16 फरवरी तक मांगा है और हर एक आरआरबी से कहा है कि वो लोग अपनी रिपोर्ट 4 मार्च तक दे। इसके बाद क्या होगा तभी कह सकते हैं। अभी कमेटी बैठाई गई है, 5 मेंबर की कमेटी है। रेलवे को ये, आरआरबी को ये काम पहले कर लेना चाहिए था, ऐसा विवाद नहीं होता। 2019 की वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन आया था उसको अचानक आप 15 दिन पहले कहिएगा तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में होगा ही। सरकार के स्तर से एक कमेटी का गठन किया गया है, इसमें जो भी है उसमें वो निकाला जाएगा, इसकी जांच करके, और किसी के बहकावे में ना आए। तो लड़कवा बैल नहीं है, वो भी साइंटिफिक फार्मूला पढ़ता है, उसको न्यूटन का नियम पता है, उसको आइंस्टीन का पता है, उसको हर वैज्ञानिक का नियम पता है। लेकिन आरआरबी में जो वैज्ञानिक बैठे हैं उनका नियम उनको नहीं पता है। ये बताइए, एक लड़का पाया है 70, उसका हो गया है 90, दूसरा भी लड़का बना है 70, अब वो भी तैयारी में लगा है कि भाई मेरा भी 90 होगा, उसका 52 हो गया। अब वो माथा पीट रहा है कौन वैज्ञानिक है। तो आरआरबी में एक से एक वैज्ञानिक बैठा है, सब जो जन्म नहीं लिया है, अवतार लिया है। किस लिए? बर्बाद करने के लिए करियर। इस वजह से लड़के ये मनमानी को 2019 से देख रहे थे। लोग को माफिया कहती है। बताइए, जिस भारत में गुरु को कहा जाता है गुरु गोविंदो काको लागो पाए, ये कह रहे हैं कि माफिया है, शिक्षा माफिया है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट को बस स्पष्ट बता दिया कि आरआरबी आपकी बात नहीं सुनेगी। और आग में घी का काम क्या किया इन्होंने, एनटीपीसी वाले तो नाराज थे ही। रेलवे 4th ग्रेड के एग्जाम में इन्होंने मेंस एग्जाम घुसेड़ दिया, वो भी आंदोलन के बीच में। लड़का राजेंद्र नगर टर्मिनल पे खड़ा है, हमारी मांगे पूरी करो एनटीपीसी वाला। तब तक नोटिफिकेशन आ रहा है कि रेलवे ग्रुप डी वालों को ही बर्बाद कर दिया। जो वहाँ 1000 लड़के थे, अचानक 20,000 हो गए। मेरा सभी छात्रों से सलाह है और निवेदन है कि वे ऐसा न करें। और अभी सूचना हम लोग को मिल रही है कि रेलवे बोर्ड ने छात्रों की समस्या के निराकरण के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। देखिए, भारत में एक संस्था आरआरबी, वो नया रिसर्च करती है। लड़कों जो वैक्सीन पहले चूहा पे ट्राई मारता है, ये विद्यार्थियों पे मारता है ट्राई। लेकिन आप 7 लाख रिजल्ट दिए, पर 7 लाख को है नहीं, एक विद्यार्थी को 4 जगह 5 जगह पास किए। तो टोटल अगर आंकड़ा देखा जाए तो आप 11 गुना रिजल्ट दिए, 9 गुना रिजल्ट आप नहीं दिए। तो इस मांग को लेकर हमने पूरा प्रोटेस्ट किया, हम लोगों ने पूरा प्रोटेस्ट किया। पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ। जहानाबाद में भी छात्रों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग और बल प्रयोग करना पड़ा। ना जाने क्या कारण है कि 2014 के बाद से कोई भी परीक्षा अगर ली जा रही है तो वो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से विवादों के भेंट चढ़ जा रहा है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि मुझे ना पक्ष पर और ना ही विपक्ष पर, मुझे बच्चों के पर पूर्ण विश्वास है। बच्चे जो कह रहे हैं कि यह उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है तो हुआ है, स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी हुआ है। ये क्या जरूरत थी कमेटी गठित करने की? भाई, ये कमेटी गठित करने की नौबत क्यों आई? सबसे बड़ी बात है कि आपने नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन में 35,000 सीट था, 35,000 का 20 गुना रिजल्ट देना था। आप 7.5 लाख लड़का का रिजल्ट दे देते, 7,35,000 7.5 लाख लड़के का रिजल्ट दे देते। उसके बाद आप अचानक आता है ये ग्रुप डी का एग्जामिनेशन, ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में अचानक आप एक सोचा छोड़ देते हैं कि अब CBT 1 और CBT 2 इसमें भी होगा। गिट्टी उठवाना है, ट्रैकमैन बनवाना है, ठेला ठेलवाना है और परीक्षा यूपीएससी स्तर का लेना है। मुझे ना पक्ष पर विश्वास है ना विपक्ष पर विश्वास है। कोई 29 लाख, कोई 2 करोड़ कहता है, कोई 19 लाख कहता है। हम विपक्ष में बैठे लोग 10 लाख कहते हैं। लेकिन जब छात्र सामने आते हैं तब पार्टी के लोग, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, तब इनका पर निकलता है और बोलने के लिए मजबूर होते हैं। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम छात्रों से यह कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं एक गुरु होने के नाते, कि आप जितना जल्दी हो सके इस तरह की हिंसक क्रियाकलापों को से अलग हट जाए। क्योंकि जब आप हिंसा पर उतारू हो जाएंगे तो आपकी कोई मांग नहीं मानी जाएगी और वास्तव में ये डिरेल हो जाएगा और आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। नमस्कार। ये जो कुछ भी छात्र आंदोलन के नाम पे पूरे देश में हो रहा है, वो छात्र आंदोलन हरगिज नहीं है। छात्रों का विरोध है, गुस्सा है।
जाहिर है कि जो बिहार से पूरे सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे जो शीर्ष के नाम हैं, खान सर हैं, गुरु रहमान हैं, वो लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं और इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि जो सत्ता है उनके लिए जो पॉलिसी है, जो नौकरियां हैं, उसे ढंग से उसका निर्वाह नहीं हुआ है और ये छात्रों का गुस्सा जायज़ है। जाहिर है जो गुरु रहमान हैं, जो खान सर हैं, वो कह रहे हैं कि हिंसा इसका रास्ता नहीं है, हिंसा नहीं होना चाहिए और लेकिन छात्रों का गुस्सा ही ऐसा था। ये बात मानिए कि छात्रों का जो गुस्सा था उसका भरपूर फायदा राजनीति करने वालों ने उठाया, जम के उठाया। अब ऐसा नहीं है कि बिहार के छात्रों का ये गुस्सा था, वो केंद्रीय भर्ती बोर्ड है, रेलवे भर्ती बोर्ड जो है, उसे पूरे देश के लोग वहाँ आते हैं और परीक्षाएं देते हैं। तो ये बिहार से लेकर के अवंतीपुरा तक में ये आंदोलन हुआ। जो बिहार में है, जो टीवी से लेकर के सोशल मीडिया तक पे छात्रों के साथ खड़े होने के लिए जो वहाँ के विपक्ष की राजनीति वो आ गए। जैसे बिहार में लालू यादव की टीम आ गई, उत्तर प्रदेश में अखिलेश एंड कंपनी की टीम आ गई, दबा के सरकार की आलोचना कर रहे हैं। अरे भैया, बात है विद्यार्थियों की, छात्रों की, उनके कैरियर की, उनकी नौकरी की, उस पर कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, राजनीति तो तब आती है जब खुल के लोग बोलने लगते हैं कि 2014 के बाद से। तो जब आप खुद को राजनीतिज्ञों के हाथ में सुपुर्द कर देंगे तो आपका आचरण जो है वो उपलब्धि वाला नहीं रह जाएगा, राजनीति करने वाले रह जाएंगे। वैसे राजनीति भी कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। संपूर्ण जो एक आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का, उसी से उपजे हुए जो लोग हैं, लालू यादव हैं, चाहे नीतीश बाबू हैं, चाहे रामविलास पासवान थे, ऐसे पूरे देश में हैं फैले हुए जो आंदोलन की उपज हैं, वो छात्र नेता ही थे जो बाद में राजनेता बन गए। तो उसके लिए भी कोई न कोई आदमी था जो उसने कमांड संभाला था। यहाँ तो गुस्सा था, गुस्से की परिणति थी और पुलिस क्या करेगी। मैंने देखा कि जो वायरल वीडियो था जिस पे कि शायद और गुस्सा फूट पड़ा होगा, वो सस्पेंड हो गए हैं पुलिस वाले जो गालियां दे रहे हैं। मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस तो वो सब करेगी जो उसको ऑर्डर मिलेगा। आप अपने गुस्से को किस तरीके से रास्ता देते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। एक गलती जो होती है सत्ता की, पॉलिसी की, नियम की, निर्धारण की, उससे प्रभावित कई जनरेशंस हो जाते हैं, दशक नहीं सदी लग जाते हैं उसको बदलने में। ये 75वां साल आज़ादी की मना रहे हैं, उसमें जो नौकरी लेने देने की प्रक्रिया है उसमें कितना बदलाव आया है। जो नियम बन गया उसी को ढोते जा रहे हैं। ये और बात है कि हमारे ज़माने में आदमी ग्रेजुएट होता था तो पढ़ा लिखा माना जाता था। अब मौसम बदल गया, दुनिया बदल गई। अब क्या है, ग्रेजुएट काफ़ी नहीं होता है, ग्रेजुएट से ज़्यादा बेहतर होता है जिसने IIT की हुई है, ITI की हुई है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कंप्यूटर है, कोई टेक्निकल एजुकेशन लिए हुए है, यहाँ तक कि कोई लैंग्वेज की शिक्षा लिए हुए। तो विस्तृत हुआ है दुनिया। नौकरी से मतलब जो सरकार की नौकरी है, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको जानने में अभी और कई दशक लगेंगे। तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो गुरु रहमान चलाते हैं या खान से चलाते हैं, ऐसे हज़ारों चलाते हैं और लाखों स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं और नौकरियाँ सैकड़ों में। जाहिर है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी तक, मैं कहता हूँ, मैं मतलब आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, या फिर इसको आइडिया समझ लें कि आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से नौकरी पाने के लिए जो कुछ भी पढ़ाई कराते हैं आप कराइए। साथ में ये भी कहिए कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, उतनी औकात है कि तुम नौकरी दे भी सकते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक क्लास ये भी होना चाहिए कि आप क्या करें,
कि उसे रोजगार का सृजन हो। सरकार के जो पॉलिसीज हैं जिसमें से पैसे आते हैं, लोन मिलता है, सब्सिडी मिलते हैं, रोजगार खड़ा होता है, उसकी कोचिंग कहाँ होती है? खान सर कराते हैं उसकी कोचिंग, गुरु रामान कराते हैं, कराना चाहिए। अभी की बात मैं ये कहूँ कि गुरु रहमान ने बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज कोई एक नहीं है जो छात्रों को दरकिनार करके नीति का निर्धारण कर रहे हैं। जनाब, जो राष्ट्र की संपत्ति है वो छात्र है। सही में उनके कंधों पे बहुत कुछ है। उनको अगर दिशा नहीं मिली ना तो राष्ट्रीय दिशाहीन हो जाएगा। ये जिम्मेदारी सबकी है। और ये जो छात्र हैं कोई नर्सरी के तो हैं नहीं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनमें बहुत आवेग है तो उनकी उम्र निकली चली जा रही है। ये कोरोना कोई मामूली चीज़ तो है नहीं, और पूरा देश नहीं पूरी दुनिया ठप सी हो गई थी। धीरे धीरे उसे बाहर निकल के आ रहे हैं। लेकिन अब छात्रों का गुस्सा ये है कि भैया चुनाव कराने के लिए कोरोना नहीं होता, जो परीक्षा लेने के लिए कोरोना होगा। आंदोलन जरूरी है, विरोध भी जरूरी है, दिशा के साथ। खान सर को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने सही स्टैंड लिया है, गुरु रहमान ने सही स्टैंड लिया है, और आप जो छात्र हैं उनकी बात सुनिए। चलिए, हम तो राष्ट्रवादी चैनल हैं। कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.